हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू में। मैं हूं आपका मेंटोर जेटी सर। बच्चों, आज हम मैट्रिसेस चैप्टर की सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। इसमें हम नेक्स्ट ऑपरेशन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, शानदार और बहुत ही बढ़िया मेथड है बच्चों। तो इस कंसेप्ट में मास्टरी करने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी फटाफट से बढ़िया सी हेडिंग लगा लीजिए, ब्यूटीफुल सी हेडिंग, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सारे डिस्ट्रैक्शन दूर कर लीजिए, अपने नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ बेस्ट कंटेंट लिखते रहिए। ओके बच्चों, पहले बेसिक समझते हैं। मैथमेटिक्स व्यू का इंटेंशन क्या है बच्चों? पहले आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, फिर सारे क्वेश्चंस बिल्कुल याद धराशायी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट क्या है देखिए। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए आई जे। इसका जनरल एलिमेंट है ए आई जे। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, जनरल एलिमेंट किसको बोला, ये सब क्वेश्चन अभी भी आपके माइंड में है तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। फटाफट यूट्यूब में टाइप करिए मैथमेटिक्स टू बाई जेटी सर और इंजॉय कीजिए। ओके बच्चों, इसका ऑर्डर है या डायमेंशन है सपोज एम क्रॉस एन, मीन्स एम रोज एंड एन कॉलम्स। ओके, एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, और बी है सपोज हमारे पास, इसका जनरल एलिमेंट मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ बी जे के। अब बच्चों अगर आप ध्यान दें तो मैंने यहाँ देखो कॉलम सबस्क्रिप्ट जे लिया है, यहाँ मैंने रो सबस्क्रिप्ट जे लिया है। ओके, तो यहाँ भी मुझे रोज कितने लेने पड़ेंगे, एन। तो सपोज बी का ऑर्डर है एन क्रॉस पी। ओके बच्चों, अब फॉर ए बी टू बी डिफाइंड, फॉर ए बी टू बी डिफाइंड, बच्चों ए बी डिफाइन तभी होगा जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो। और वो कंडीशन क्या होती है, जो ये देखो, ये आपको नंबर ऑफ कॉलम दिख रहा है ना ए में, वो बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फॉर ए बी टू बी डिफाइंड, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूं फॉर बी ए टू बी डिफाइंड, अगर आगे मैं बी लिख दूं, तो अब बच्चों बी के कॉलम कितने हैं, पी। ये होने चाहिए ए के रोज यानी एम के बराबर। समझ में आई बात बच्चों? मतलब जो भी आपका आगे लिखा है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स देखोगे, और जो भी पीछे लिखा है उसके नंबर ऑफ रोज देखोगे। अगर वो दोनों इक्वल दिए हैं तभी आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ोगे, यानी मल्टीप्लाई करने की तरफ बढ़ोगे। तो यार बिल्कुल हैशटैग करने वाली बात है, इसको हैशटैग कर लीजिए। ओके बच्चों, उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात, ये जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी ना बच्चों, ए बी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर होगा, जो बच गया, क्या बचा, एम बचा और पी बचा, एम क्रॉस पी। ओके बच्चों, तो अगर मैं ए बी को इक्वल्स टू सी मान लूं, ठीक है, तो ये सी का जो ऑर्डर होगा बच्चों, वो होगा एम क्रॉस पी। और सी का अब जनरल एलिमेंट क्या होगा, देखो ए का जनरल एलिमेंट ए आई जे है, बी का जनरल एलिमेंट बी जे के है, सी का जनरल एलिमेंट होता है बच्चों सी आई के। वेयर, यहाँ पे ये सी आई के कैसे फाइंड करते हैं, सी आई के इक्वल्स टू ए आई जे इंटू बी जे के और इसका सिग्मा। ठीक है बच्चों, ये जनरल एलिमेंट को देख के ज्यादा कंफ्यूज मत होइए।
मैं अभी एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उस क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, पहले मैं इन जनरल आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं इसके बहुत अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो फटाफट से पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए और सारे काम छोड़ के इधर फोकस करिए, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। सपोज हमको ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, 1 - 2 2 3, और दूसरी मैट्रिक्स इससे हमें मल्टीप्लाई करनी है 1 2 3 2 3 1। अब बच्चों सबसे पहले इसको अगर मैं ए मान लूं, इसको अगर मैं बी मान लूं, तो मुझे ए बी फाइंड करना है, आप ऐसा समझ लीजिए। ओके, जो आगे लिखा है वो ए, जो पीछे लिखा है वो बी। तो पहले यार हमको क्या चेक करना है, दोनों के डायमेंशन चेक करो। इसका डायमेंशन कितना है, 2 × 2। इसका डायमेंशन कितना है, 2 × 3। तो देखो क्या इसके कॉलम इसके रोज के बराबर हैं, बिल्कुल है भाई, 2 = 2 है। तो यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। ओके बेटा, आप लिखोगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, देयरफॉर यस ए बी इज डिफाइंड। ये डिफाइन है भाई। ठीक है बच्चों, और डिफाइन होके इसका ऑर्डर क्या बनना चाहिए, लास्ट में जो आंसर आएगा 2 × 3 का। ठीक है, और अब वो निकालना कैसे, हम उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इसके लिए बच्चों आपको ये बिल्कुल एक जेटी सा रूल है, मैं अपने मन से एक रूल जैसा थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो हैशटैग जेटी सर रूल डाल दीजिए इसको, या जेटी सर टिप टिप एंड ट्रिक डाल दीजिए। ठीक है, आरसी रूल बच्चों, आर सी रूल। इसका क्या मतलब है बच्चों, जो आगे लिखा है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ बच्चों। ये देखो, ये आर पिक करो और यहां से कॉलम पिक करो। ठीक, तो पिक करते हैं, देखो पहला रो पिक किया, पहला कॉलम पिक किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया। करस्पॉन्डिंग बोले तो बेटा पहले से पहला 1 × 1, 1 × 1 प्लस -2 × 2, -2 × 2, और ये बन गया हमारा पहला एलिमेंट। पहले रो पहले कॉलम से हमारा दूसरा सॉरी पहला एलिमेंट बना। अब बच्चों हम पहला रो सेम और दूसरा कॉलम लेंगे। ये आरसी रूल क्यों बोला मैंने, पहले रो से रो लेना है एक और सारे कॉलम, फिर अगला रो सारे कॉलम, फिर अगला रो सारे कॉलम, एंड सो ऑन। अब देखो फिर बच्चों फिर से ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 प्लस, अब -2 से ये नीचे 3 को मल्टीप्लाई करो, -2 × 3। ये बन गया अपना दूसरा एलिमेंट। ठीक है, अब फिर से बच्चों पहला रो, अभी तीसरा कॉलम बचा है ना, ये थर्ड कॉलम, 1 × 3। ठीक है, 1 × 3 प्लस -2 × 1 प्लस -2 × 1। ये बच्चा थोड़ा मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। आरसी रूल आपने देख लिया होगा, -3 × -2 × ये देखो, ये आपने क्या किया, 1 × 3 -2 × 1। बच्चों अब क्या कोई और कॉलम है आगे, नहीं है, सारे कॉलम खत्म, तो पहला रो भी खत्म। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हमको पिक करना है सेकंड रो। यहाँ से सेकंड रो पिक करो, साथ में पहला कॉलम, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो। 2 को मल्टीप्लाई करो ये 1 से, इस 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, और बीच में प्लस लगा दो, 2 × 1 प्लस 3 × 2। फिर अगला कॉलम पिक करो, 2 × 2 प्लस 3 × 3। फिर अगला कॉलम 2 × 3 प्लस
3 × 1। मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे फटाफट पॉज करो और खुद से ये स्टेप करो, तभी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई समझ में आएगा। ठीक है, बहुत इजी है। आगे आपका जो लेंदी क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में इक्वेशन सॉल्विंग, वो भी इसी पे बेस है। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लो यार। देखो 1 - 4 - 3, फिर 2 - 6 - 4, उसके बाद देखो 3 - 2 1, नेक्स्ट एलिमेंट 2 + 6 8, 2 × 2 4 + 9 13, 2 × 3 6 + 3 9। और इसका डायमेंशन देखो बच्चों 2 × 3। यही तो मैं आपसे कह रहा था, जो बच जाएगा वही ऑर्डर आएगा ए क्रॉस बी का। ठीक है बच्चों, अब अगर इसमें कोई बोल दे बच्चों कि बी ए निकालो, बी ए, तो बी आगे लिखा है ना, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करो, कितने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इसके, 3 हैं। देखो बी के कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। ए के रोज चेक करो, कितने हैं, 2। क्या ये दोनों इक्वल है बच्चों? क्या बी के कॉलम ए के रोज के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो बी ए इज नॉट डिफाइंड, बी ए इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि भाई जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी ही नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इन जनरल बच्चों ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होता है। कभी तुक्के में आ गया वो अलग बात है, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है। और जब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे बच्चों, मे बी नेक्स्ट लेक्चर, वहां इसको डिटेल में इस बात को डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे नहीं छोड़ूंगा बच्चों, जब तक आएगा नहीं तब तक नहीं छोड़ूंगा। और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, चलो एक और क्वेश्चन लिखो बच्चों, मल्टीप्लीकेशन पे बेस। एक मैट्रिक्स है बच्चों 1 2 3, ये कैसी मैट्रिक्स है? कॉलम वेक्टर बच्चों, देखो एक ही कॉलम है, 3 रोज है, ऑर्डर क्या है, 3 × 1। और दूसरा क्या है बच्चों, देखो रो मैट्रिक्स है, रो वेक्टर, इसका ऑर्डर कितना है, 1 × 3। मैंने बहुत बार देखा है यार कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों थोड़ा प्लीज ध्यान से देखिएगा। ओके, अब देखो बच्चों, क्या इसके कॉलम इसके रो के बराबर हैं? यस हैं। तो भाई मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लीकेशन का डायमेंशन क्या आएगा बच्चों, ये देखो 3 × 3। आइए अभी वेरीफाई कर लेते हैं 3 × 3 कैसे आया। जेटी सर टिप एंड ट्रिक क्या था बच्चों, आरसी रूल, आरसी रूल। रो पिक करो, ये 1 पिक किया, 1 को पहले कॉलम को देखा 2, और मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई, एक ही है, तो 1 × 2 2। अब अगले कॉलम पे गए, अगला कॉलम क्या है, 3, 1 × 3, क्या होगा अगला एलिमेंट, 3। फिर रो, अगला कॉलम एक ही एलिमेंट है, 1 × 4 4। पहला रो खत्म। अगला रो बच्चों 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8। अगला रो बच्चों 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12। बस इतना इजी था। देखो आ गया ए क्रॉस बी, ए इंटू बी, सॉरी मल्टीप्लीकेशन। ओके, और इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, 3 × 3। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन बच्चों, मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया है बच्चों, जब तक हर एक बच्चे को नहीं आएगा मैं नहीं छोड़ने वाला। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, अब 3 × 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो स्क्वायर मैट्रिक्स को। 2 3 4 5 4 5 6। और यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो दूसरी मैट्रिक्स 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। बच्चों मल्टीप्लाई करना है, फिर से जेटी सर का रूल ले लो, आरसी रूल। ओके, पहले डायमेंशन चेक करना है, ऑलरेडी चेक्ड है यार, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 × 3, तो कोई इशू नहीं होने वाला। ठीक है, पहला रो पिक करो, पहला कॉलम पिक करो, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो। ठीक है बच्चों, देखो 2 × 1 2,
प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 3 12। ये पहला एलिमेंट आ गया बच्चों। अगला देखो, सेम रो अगला कॉलम, सेकंड कॉलम, सेकंड एलिमेंट आएगा ऐसे, पहले रो और दूसरे कॉलम से कौन सा एलिमेंट आया, पहली रो का सेकंड एलिमेंट। 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 0 0। अगला एलिमेंट देखो बच्चों, फिर थर्ड कॉलम लिया, 2 इंटू 5 10, प्लस 3 इंटू 4 12, प्लस 4 इंटू 5 20। ठीक है बच्चों, पहला रो और तीनों कॉलम खत्म हो गए हैं, तो जो ए बी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स, उसका भी पहला रो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं सेकेंड रो। यहां से पहले पिक करेंगे फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 3 15। फिर देखो बच्चों, सेकेंड कॉलम पिक करते हैं, 3 इंटू -3 -9, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0। फिर थर्ड कॉलम पिक करते हैं, 3 इंटू 5 15, प्लस 4 इंटू 4 16, प्लस 5 इंटू 5 25। सेकेंड रो और तीनों कॉलम से फिनिश हो गए। अब वापस से थर्ड रो पिक करते हैं, थर्ड रो के साथ हम फर्स्ट कॉलम पिक करते हैं। देखो, 4 इंटू 1 4, प्लस 5 इंटू 0 0, प्लस 6 इंटू 3 18। अगेन बच्चों, सेकेंड कॉलम पिक करो, 4 इंटू -3 -12, प्लस 5 इंटू 2 10, प्लस 6 इंटू 0 0। बच्चों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही मल्टीप्लाई करोगे, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। अब फिर से बच्चों, 4 इंटू 5 20, प्लस 5 इंटू 4 20, प्लस 6 इंटू 5 30। बस अब एड सब्ट्रैक्ट कर दो, आ गया आंसर। 12 प्लस 2 कितना है, देखो 14, -6 प्लस 6 कैंसिल हो गया 0। ये कितना हुआ, देखो 20 प्लस 10 30, प्लस 12 42। अगला बच्चों, अगला क्या है, देखो 3 प्लस 15 18, -9 प्लस 8 -1। ये कितना हो गया, देखो 15 प्लस 16 31, प्लस 25 56। यहाँ पे देखो 4 प्लस 18 कितना हुआ 22, -12 प्लस 10 -2, और ये देखो 40 प्लस 30 70। ऑर्डर कितना है बच्चों, 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से दो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप यार आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलो एक एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपको बच्चों एफ एक्स दिया है, एफ एक्स आपको दिया है कॉस एक्स। देखो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वाली मैट्रिक्स है, माइनस साइन एक्स 0, फिर नीचे आपको दिया है साइन एक्स, कॉस एक्स 0, उसके बाद है 0 0 1। ठीक है, ये आपको एफ एक्स दिया है, और क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा है कि प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, यार प्रूव दैट में क्या करता है, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस दिखाना होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, एफ एक्स अगर ये तो एफ वाई क्या होगा, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां क्या चिपका देते हैं, वाई चिपका देते हैं। ठीक है, तो पहले यार इस इक्वेशन का हम लोग एल एच एस ही सॉल्व कर लेते हैं। एल एच एस क्या है, देखो एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स
0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। और आगे से अगर मैं एफ वाई लिखूं, क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। जेटी सर का आरसी रूल लगा दो भाई फटाफट। पहला रो पिक किया, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, और 0 इंटू 0 0। ठीक है बच्चों, देखो कॉस एक्स से हमने क्या किया मल्टीप्लाई? कॉस वाई। माइनस साइन एक्स से क्या मल्टीप्लाई किया? साइन वाई। और 0 से क्या मल्टीप्लाई किया? 0। ये पहला एलिमेंट मिल गया। अब अगला एलिमेंट कैसे मिलेगा? देखो कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, माइनस में आगे से लगा देता हूँ, माइनस साइन वाई। फिर देखो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। और 0 इंटू 0 0। फिर उसके बाद बच्चों कॉस एक्स इंटू 0 0, माइनस साइन एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। ये तो 0 मिल गई हमको। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है देखो, फिर सेकंड रो पिक करते हैं। सेकंड रो पहला कॉलम, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, और 0 इंटू 0 0। फिर बच्चों दूसरा कॉलम पिक करते हैं, सेम रो दूसरा कॉलम, सेम रो दूसरा कॉलम, माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, फिर 0 इंटू 0 0। उसके बाद सेम रो थर्ड कॉलम, 0 0 0, तो 0 आ गया। ठीक है, अब थर्ड रो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 0 1 इंटू 0 0, 0 आ गया। फिर सेकंड कॉलम 0 0 इंटू कॉस फाइव 0, 1 इंटू 0 0, 0 आ गया। और यहाँ पे देखो 0 0 1, फिर लास्ट एंट्री आ गई 1। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा यार ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर ध्यान हो तो देखो, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये होता है बच्चों कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, ये याद भी कर लो बच्चों। फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है? कॉस एक्स कॉस वाई, बीच में माइनस आता है, प्लस में कॉस में माइनस आता है, माइनस साइन एक्स साइन वाई। वैसे ही बच्चों ये क्या बना देखो, अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। तो माइनस कॉमन है, और ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, 0 0 ही रहा। नीचे भी बच्चों देखो फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला होता है? साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, फिर अगला देखो, आगे ये वाला पढ़ो, आगे कॉस एक्स कॉस वाई, पीछे माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला? अभी ऊपर देखा देखो, कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स प्लस वाई का। फिर देखो नेक्स्ट एलिमेंट 0, और लास्ट एंट्री क्या है बच्चों? 0 0 1। अरे यार ये तो एफ एक्स प्लस वाई है। एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल आ गया देखो। अच्छा, अगर यकीन नहीं हो रहा है एफ एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पुट कर दो, एक्स के बदले एक्स प्लस वाई पुट करो। क्या आ जाएगा देखो, कॉस एक्स प्लस वाई आएगा। एक्स प्लस वाई पुट करके क्या है बच्चों देखो, कॉस एक्स प्लस वाई आया ना, यहाँ भी देखो कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ देखो माइनस साइन एक्स प्लस वाई आएगा, यहाँ भी साइन एक्स प्लस वाई है। ठीक है, 0। फिर नीचे देखो साइन एक्स प्लस वाई आएगा, यहाँ भी साइन एक्स प्लस वाई।
कॉस एक्स प्लस वाई आएगा, यहाँ भी कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो, उसके बाद जीरो जीरो वन। तो आई होप बच्चों आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, और ये जो कुछ शानदार से हमने क्वेश्चंस के ये भी आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को प्लीज आप लोग दोबारा से प्रैक्टिस करिए। जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर में कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।